गुड मॉर्निंग बच्चों। और कैसे हो आप लोग? सिट डाउन। आज मैंने देखा कि आप लोग कहीं कहीं जहाँ एक जैसी संख्याएं हो गई हैं वहाँ आरोही अवरोही निकालने में कंफ्यूज हो रहे हैं, फंस जा रहे हैं। तो आज हम आप लोग को वही संख्या जो एक जैसी संख्याएं हैं उनके आरोही अवरोही आप आसानी से कैसे निकाल सकते हैं। कितनों बड़ी से बड़ी संख्या हो या एक जैसी ही संख्याएं हो, उनके आरोही अवरोही आप लोग कैसे निकालेंगे ये मैं आप लोग को बताऊंगी। बताऊं? ठीक, चलिए हम बताते हैं आप लोग को। ये देखिए मैंने कुछ संख्या लिखी है। ये देखिए मैंने कुछ संख्या लिखी है, यहाँ लिखी है ना। और मैंने जानबूझ के ऐसी संख्या लिखी है जो एक जैसी है। देखो 72, 72, 72, 72, सब में 72 ही है ना, यही तो है। तो क्योंकि ऐसे क्वेश्चन में कहीं कहीं कंफ्यूजन आप लोग को आती है, तो अगर इस तरह के कहीं भी क्वेश्चन दिए हैं आरोही निकालना है या अवरोही निकालना है तो आप लोग सबसे पहले क्या करोगे? सबसे पहले पहली संख्या देखोगे। पहली संख्या सब एक है ना, सब 7 ही तो है, तो हम यहाँ 7 पहले लिख लेंगे। ठीक, अब हम दूसरी संख्या देखते चलेंगे। दूसरी संख्या देखिए क्या है, सब 2 है, हम 2 लिख लेंगे। अगर कहीं यही 1 होता तो हम 1 को ही लिखते क्योंकि 1 छोटी रहती। ठीक है, अब हम आते हैं तीसरी संख्या पे। तो देखो ये 6 है, ये 5 है, ये 2 है, ये 8 है। तो इसमें सबसे छोटी कौन सी है? 2 है, तो फिर हम 2 लिख लिए। अब हम आते हैं चौथी संख्या 3, 0, 3 और 9। अब आप कहेंगे कि 0 सबसे छोटी है, कहेंगे ना। लेकिन अगर हम ये 3 संख्या ले रहे हैं सबसे छोटी है तो ये 3 संख्या बड़ी है तो हम यही संख्या उतारेंगे बेटा। अब यहाँ आ गया 3, 7223। अब ऐसे दूसरी संख्या के लिए पहली संख्या सबकी सेम है, दूसरी संख्या सबकी सेम है ना। अगर अलग होता तो हम लोग देखते जो छोटी रहती उसी को लिखते। अब हम आते हैं तीसरी संख्या पे। तीसरी संख्या देखो 6, 5, 2 और 2, सॉरी 6, 5, 2 और 8 है ना। तो 6, 5, 2 और 8 में से कौन सी संख्या छोटी है? 6, 5, 2 है। हाँ तो 2 वाला मैंने लिख लिया बेटा, अब इसको हटा देते हैं। ये हो गया ना। अब ये 3 का लेते हैं, 6, 5 और 8। इन तीनों में से कौन सी छोटी है? 5। अब इसके बाद 5 लिख लिए। अब ये देखिए हमको संख्या मिल गई क्योंकि 3 और 0 और 9 में से सबसे छोटी 0 आ गई। तो यहाँ मिल गई दूसरी संख्या हमारी मिल गई। अब इसको भी हम हटा दें। हम तो घेर दे रहे हैं, आप लोग दिमाग में रखिएगा। अब बची हमारी 2 संख्या, तो पहली और दूसरी संख्या दोनों की बराबर है तो हमने लिख लिया। अब तीसरी संख्या देखो यहाँ 6 है, यहाँ 8 है, तो छोटा कौन सा है? 6 है। अब जब 6 छोटा है तो इसका मतलब यही संख्या होगी उसके बाद, है ना। तो 6 के बाद यहाँ 3 हो गया। अब चौथा जो बचा है इसी को लिख देंगे, यही तो लिखेंगे। ये हो गया आरोही। आरोही था ना। अगर इस संख्या का इसको हम मिटा देते हैं। ठीक, इसी संख्या का हम लोग को मिटा देते हैं जब सब, तब देख। अगर इसी संख्या का हम लोग को क्या करना हो, अवरोही अगर इन्हीं संख्या का अवरोही बनाना हो तब क्या करेंगे? अवरोही मतलब सबसे बड़ा, घटते क्रम।
घटते क्रम में सबसे बड़ा पहले लिखेंगे। हाँ, तो संख्या हमारी यही थी ना, इसी संख्या का ये हो गया आरोही, आरोही हुआ था। अब इसी संख्या का हमको करना है अवरोही। अवरोही के लिए हमको सबसे बड़ी संख्या लिखनी होती है, तो आप ऐसे देख लेंगे, पहला अंक सबका सेम है तो 7 हो गया, दूसरा अंक भी सबका सेम है 2 हो गया। अब लेंगे तीसरा अंक, 6 है, 5 है, 2 है और 8 है, तो कौन सा बड़ा है? 8 लिख दिए। और देखो चौथा अंक 3 है, 0 है, फिर 3 है, फिर 9 है, कौन सा बड़ा है? 9। ये हो गई पहली संख्या। अब दूसरी संख्या के लिए भी लिखेंगे, पहला अंक सेम है, दूसरा सेम है, अब तीसरा अंक देखना। अब ये वाला हमारा हो गया है, इसको दरकिनार कर देंगे किनारे, ठीक। अब हमको इन तीन में से देखना है। तीसरी संख्या देखो 6 है, 5 है और 2 है, तो कौन सा बड़ा है? 6 हो गया। अब देखो चौथी संख्या 3 है, 0 है, 0 को छोड़ो, 3 है और 3 है, 0 मतलब ये पूरी संख्या ली जाएगी ना, ठीक है। तो 3 है और ये भी 3 है। तो अब ये दो संख्या का देख लो, ये है और ये है, तो देखो 63 बड़ा है, सॉरी दूसरी संख्या हम लोग को निकालना है ना। अब देखो 63 बड़ा है कि 23 बड़ा है? 63। तो हम यहाँ 6 लिखे ही हैं, अब 63 हो गया। अब इसको भी हटा देते हैं। अब बची ये 2 संख्या, फिर पहली संख्या सेम है इसलिए पहली संख्या लिख लिए, अब दूसरी संख्या सेम है इसलिए दूसरी संख्या लिख लिए। अब तीसरी संख्या में से देख लो 5 है और 2 है, तो कौन बड़ा है? 5 लिख लिए, मतलब ये संख्या आ गई हमारी, आ गई ना। चौथी संख्या के लिए हमारा यही बचा ही है, यही लिख देंगे। अगर अगला होता तो फिर इस तरह से पहली संख्या दूसरी संख्या लिखते, फिर हम निकालते। समझ में? कोई दूसरा सवाल भी बता दे। हाँ, इसी तरह आरोही और अवरोही लगाया जाएगा। आरोही देखो एक स्टार्टिंग है, आरोही मतलब बढ़ते क्रम होता है, आरोही मतलब बढ़ते क्रम। बड़ा आ है तो इसको आप याद करने के लिए कर सकते हैं, बड़ा आ है तो बढ़ते क्रम और छोटा आ है तो घटते क्रम, याद रहेगा ना। जहाँ बड़ा आ गया वो हो गया बढ़ते क्रम, और जहाँ छोटा आ गया वो हो गया घटते क्रम। छोटा मतलब छोटे, ठीक। तो बच्चों आप लोग इसको लगाइएगा और नहीं आएगा फिर बताइएगा, और सवाल हम इस तरह से बताएंगे। बाकी आप लोग को आता है, एक जैसी संख्या में कंफ्यूज हो रहे थे इसलिए हमने इसको बताया है, ठीक है। समझ में आया आप लोग को? ध्यान रखिएगा, जहाँ बड़ा आ है देखो आ वही है ना, आ वही मतलब आपको मतलब ये कोई लॉजिक नहीं है, लेकिन याद रखने वाली बात है कि बड़ा आ गया तो बढ़ते क्रम हो गया, और बढ़ते क्रम को आरोही कह दिए, अवरोही अवरोही मतलब छोटा आ गया, मतलब बड़ा से छोटा मतलब घट रहे हो ना, तो ये घटते क्रम आ गया। ध्यान रखोगे तो कहीं आरोही अवरोही नहीं भूलोगे, ठीक है बच्चों। थैंक यू।